पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन कांग्रेस में ज्वाइन किए थे पप्पू यादव के साथ, और अब उनके लिए एक सेफ सीट खोजा जा रहा है। वहां पर स्पष्ट नहीं बोलना राहुल गांधी का, ये बड़े संकेत दे रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तभी बोलेंगे खुल के जब सीटें क्लियर होंगी। सीटें चाहिए, 70 सीटें चाहिए। आइए टेबल टॉक पे बताइए कि 70 सीट दे रहे हैं और कौन कौन सी सीट दे रहे हैं, तय कीजिए। डिप्टी सीएम तय कीजिए, तब ना बोलेंगे सीएम। सब चीज आप ही को चाहिए, सीएम भी चाहिए, ज्यादा सीट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। राहुल गांधी यात्रा भी आपके लिए कर रहे हैं, सब चीज लाके झोली में डाल देंगे। तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं इस यात्रा के बाद। तो अब ताबड़तोड़ तेल मालिश जो इतना दिन से तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो तो फुस निकल गया उसका। कल के नेता मुकेश सहनी वो आए हैं और उनको पूरा आप सर पे बैठाए हुए हैं। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है कि चांद उगे कि पुआ लपकू, तो वही पुआ लपक लिए हैं अभी भाजपा वाले। बात को पहले ही सुन लिए थे, मान लिए थे क्या? घबराइए नहीं, कहीं नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान मजबूती से एनडीए के साथ हैं। पप्पू यादव के इस बयान पर खूब हंसी ठिठोली हो रही थी कि पप्पू यादव को हराने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने सीमांचल की कई सीटें हारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट के सभी दर्शकों को अश्विनी सिंह का नमस्कार। हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा सर पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, इसलिए खबरें विथ न्यूज हाट प्रोग्राम में वह सुबह सुबह नहीं दिख पा रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और आपके सामने खबर लेकर फिर से उपस्थित हो, अपने अंदाज में खबरों का विश्लेषण करें। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि सो मस्ट गो ऑन, तो इसीलिए आज मैं और सागर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस प्रोग्राम को लेकर। आज हम जो कल की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियाँ थी, जो घटनाएं थी, उसके बारे में और उसके क्या क्या राजनीतिक मायने हैं, उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी नमस्ते अश्विनी जी। देखिए, बिल्कुल चंदन सर का तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से हम दोनों लोग आपके सामने में आए हैं। बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर आएंगे तो फिर आपको दिन भर की गतिविधि बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कल शाम में एक खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनके जितने भी कार्यक्रम थे वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। तभी क्या कुछ अपडेट है उसका, वो थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया अश्विनी जी। जी, न्यूज हाट ने ही ब्रेक किया था इसको और आपने लाइव आके सबसे पहले दर्शकों को इससे अवगत कराया। बिल्कुल, तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप आए दिन आप देखिएगा, इतने उम्र हो जाने के बावजूद भी नीतीश कुमार में जो चुस्ती है, जो काम करने का उनका क्षमता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। गया जी में भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में क्या कुछ उन्होंने कहा, और हर दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कोई ना कोई शिलान्यास वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो करते रहते हैं। कल उनके 6 कार्यक्रम लगे हुए थे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उनको करना था, तो अचानक हम लोगों के पास मैसेज आया कि मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद इनपुट आया कि हल्का फुल्का उनका जो तबीयत है वो नासाज चल रहा है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, तो उसको लेकर उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है, भले ही विपक्ष बार बार उनके सेहत को लेकर सवाल उठाते रहता है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अभी भी स्वस्थ हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। थोड़ी तबीयत खराब हो गई उनकी मौसम की वजह से, इसलिए वो उनका जो कार्यक्रम है वो कुछ रद्द किया गया। अब चलते हैं बिहार का जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी घूम घूम के वोट चोर गद्दी छोर पूरा एकदम शोर मचाए हुए हैं। अब देखते हैं कि उनका यह शोर जो है सो कितना आगे कामयाब होता है विधानसभा चुनाव में। उनके इस यात्रा को लेकर कल कुछ बड़े रोचक दृश्य देखने को मिले, उस पर आज हम चर्चा करते हैं और इसके मायने सागर जी से समझना चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सागर जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव तो आपको पीएम घोषित कर चुके हैं, आप उनको सीएम घोषित कब करेंगे? तो इस सवाल पर वो कन्नी काट गए और संजय यादव पीछे से मुस्कुरा रहे थे। सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है।
आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू। धन्यवाद। तो कल की जो ये घटना है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं और इसके क्या मायने हैं, थोड़ा बताएंगे इसको। देखिए, इस चर्चा को लेकर जो चर्चा उस क्षेत्र से शुरू हुई और राहुल गांधी ने जो उस पर टिप्पणी की, उसको लेकर चर्चाएं पटना तक हुई और पटना ही नहीं पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। सत्ता पक्ष को भी एक मौका मिल गया, उस पर आगे आएंगे हम उस पर। बड़ा मौका मिला है कि बार बार लालू यादव और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूल्हा बनाएंगे, बनाएंगे, जिसके कारण नीतीश जी भी छिटक लिए थे उनसे। हाँ, लेकिन अब जब बात आई तेजस्वी यादव की और पूछ लिया गया, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया गया, तेजस्वी यादव मौजूद थे, सभी लोग गठबंधन के घटक दल के सभी लोग थे, वहां पर स्पष्ट नहीं बोलना राहुल गांधी का, ये बड़े संकेत दे रहे हैं, बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लाइव में कल जब जुड़ा था तो भी मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ इंटरनल अपडेट्स हैं महागठबंधन में इस वक्त। देखिए, सीटों को लेकर अभी पूरी तरह से मतलब फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है गठबंधन का। यात्रा हो रहा है, बातचीत हो रही है, डीलिंग हो रही है, रिश्ते सुधर रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों पर बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सीटों का जो अंक गणित है ना, वो सेट नहीं हो पाया है महागठबंधन में, और यही सबसे बड़ी दिक्कत बनने जा रही है। और इसी वजह से चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, कांग्रेस के और बड़े नेता हो, और अब तो राहुल गांधी हो, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तभी बोलेंगे खुल के जब सीटें क्लियर होंगी। सीटें चाहिए, 70 सीटें चाहिए। कांग्रेस 70 सीट लेके ही रहेंगी। बिल्कुल चाहिए, 70 सीटें चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। मुकेश सहनी बगल में है, मुकेश सहनी कल आए और आज जाके डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश छोड़ के वो बिहार में घूम घूम के आपके लिए वोट मांग रहे हैं। मतलब क्या समझ लिए हैं राहुल गांधी को? क्या है राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी आए हैं, आपने देखा है, मतलब किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी ने इतना मेहनत किया है? अभी तक तो जहां तक हम देखें इतना मेहनत तो कहीं नहीं किया है। यह बिहार पहला राज्य है जहां वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम ही बनाने के लिए कर रहे हैं, दूसरा तो कोई सीएम कैंडिडेट महागठबंधन है नहीं। घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? नाम क्यों नहीं? इसीलिए सीट फाइनल कीजिए, आइए टेबल टॉक पे, बताइए कि 70 सीट दे रहे हैं और कौन कौन सी सीट दे रहे हैं, वो तय कीजिए। डिप्टी सीएम तय कीजिए, तब ना बोलेंगे सीएम, पहले ही बोल दे सीएम। अब आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव जो है सो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं, वो झुकेंगे? करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो उपाय क्या है तेजस्वी यादव के पास? पहले तो बड़ा घूम घूम के कहते थे, बड़ा सीना चौड़ा करके कहते थे कि जो नहीं, जो भी बंटवारा होगा यहाँ जो दल जिस स्थिति में है उस स्थिति मतलब उस हिसाब से सीटें मिलेंगी। लेकिन अब तो जो परिदृश्य है वो बिल्कुल पलट सा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ये कहते थे कि सभी दल तो सभी जगह के हैं, सब जगह से अपना पूरा कर लेते हैं, हम तो बिहार के हैं तो बिहार में ना हम जानेंगे। अर्थात भाई सीएम आप बन रहे हैं ना, सब चीज आप ही को चाहिए, सीएम भी चाहिए, ज्यादा सीट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। राहुल गांधी यात्रा भी आपके लिए कर रहे हैं, सब चीज लाके झोली में डाल देंगे, और आपके भाई आपके साथ है नहीं है? भाई साथ नहीं है, ये बड़ा सवाल है ना भाई। तेज प्रताप यादव के जाने के बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आए हैं, तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं इस यात्रा के बाद। देखिए, पूरी तरह से अब यात्रा के बाद जब महागठबंधन के लोग बैठेंगे टेबल टॉक पर, तब राहुल गांधी की जो ये स्टेटमेंट है, अब आज के बाद सियासत बदलेगी महागठबंधन के अंदर। बिल्कुल, आज के पहले तक तो खूब तेजस्वी यादव ने पूरा मतलब जीतोड़ मालिश किया। एक चंदन सर एक शब्द बोलते हैं, टीटीएम, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो अब ताबड़तोड़ तेल मालिश जो इतना दिन से तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो तो फुस निकल गया उसका। सीट कितना दीजिएगा ये ना बताइए, सीट दीजिएगा तभी बात बनेगा। सुन लीजिए तेजस्वी जी, सीट तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक तरफ से तो कुर्बानी देनी ही होगी, सब कुछ अपने पास आप नहीं रख सकते हैं। एक और चीज है कि देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस को लग रहा है कि कल के नेता मुकेश सहनी वो आए हैं और उनको पूरा आप सर पे बैठाए हुए हैं। 60 सीट का डिमांड वो खुलेआम कर दिए थे, कर ही रहे हैं, अभी तक डिप्टी सीएम की मांग कर दिए हैं।
बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि मुकेश सहनी को जिस हिसाब से तवज्जो दे रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस तो कुछ भी हो जाए मुकेश सहनी से तो बेहतर स्थिति में है ही अभी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और अभी जो माहौल बन गए, मतलब थोड़ा सा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो राहुल गांधी के चलते ना माहौल बन रहा है। हाँ बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव तो पिछलग्गू न बन गए राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी के वजह से या कांग्रेस अपने थोड़ा सा मूड में आई है, इस वजह से महागठबंधन थोड़ा सा दिख रहा है, न तो दिख रहा था। बिल्कुल नहीं, वैसा तो कहीं दिख नहीं रहा था। कोई मुद्दा होता था तो तेजस्वी यादव सड़क पर उतरते थे। सड़क पर कहाँ आते थे, पीसी कर लेते थे हर बार में। कुछ बार तो ऐसा भी पीसी करके चले गए कि जो उनकी किरकिरी हो गई। आपको याद भी होगा कि बाढ़ आया था और वो कहाँ घूम रहे थे तेजस्वी यादव। हाँ, वो घटना सबको, दर्शकों को भी याद होगा। तो साल भर 5 साल अब नेता प्रतिपक्ष, मतलब बीच में कुछ समय अगर छोड़ दिया तो नेता प्रतिपक्ष थे, तो जिस मजबूती के साथ आप अभी दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। तब जब महत्वपूर्ण भूमिका आप कांग्रेस से निभा रहे हैं तो सीट कम दीजिएगा, मुकेश सहनी को ज्यादा दीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। सीएम तभी फिक्स अनाउंस होगा जब सीटें कंफर्म दीजिएगा, और 70 सीट में वो सीटें नहीं, पिक एंड चूज वाली सीटें आप अपने हिसाब से सीट नहीं दीजिएगा। हाँ, जो जहां लगे कि जो चलो यहाँ नहीं निकलेगा हम उधर थमा देते हैं, जो लोकसभा में किए मुकेश सहनी के साथ। कांग्रेस इस बार अपने हिसाब से सीटें लेगी, और लोकसभा में जितना तड़पाया है लालू यादव ने कांग्रेस को, पहले सीट बांट के पप्पू यादव के सीट पर या चाहे जो भी, उन तमाम चीजों का बदला राहुल गांधी अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव से ले रहे हैं, और ये प्रक्रिया अभी चलेगी। चुन चुन के बदला लेना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है, चाहे वो पप्पू यादव का हो चाहे फिर कन्हैया कुमार का। बिल्कुल एक एक बदला लिया जाएगा, आप देखते जाइए अश्विनी जी, एक एक बदला लिया जाएगा। राहुल गांधी हैं वो। और जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब क्लियर नहीं दिया तो सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और इस पर वो लपक लिए उसको। तो अब देखिए रामकृपाल यादव, जो कभी लालू यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, कहते थे कि भाई हैं हमारे ये, फिर बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ, अपने परिवार मोह में उन्होंने इनको दरकिनार किया, और जिसके बाद रामकृपाल यादव जो है सो भाजपा की ओर आ गए। वो पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रहे हैं। अब देखिए उन्होंने भी जो है सो इस पे तंज कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पे, और साथ में मीसा भारती पर भी। तो क्या है पूरा मामला, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि आप वहां मौजूद थे और आप ही सवाल कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, रामकृपाल यादव जी से मुलाकात हुई, और देखिए मतलब जो सिलसिला चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने किया, उसको लेके ही बिहार की सियासत गर्म था, और भाजपा के लोग जो हैं मौके की तलाश में थे, और मौका दिया राहुल गांधी ने। हमारे यहाँ मिथिला में कहावतो है कि चांद उगे कि पुआ लपकू, तो वही पुआ लपक लिए हैं अभी भाजपा वाले। तो जवाब तो रविशंकर प्रसाद ने उन्हें दिया ही, लेकिन अब उनके पाले के अगर कोई लोग भाजपा में जो हैं, अगर वो जवाब देते हैं वो भी तल्ख लफ्जों में, तब तो तीखी तो लगेगी ही। तो खूब तल्ख टिप्पणी जो है उनके द्वारा किया गया, रामकृपाल यादव के द्वारा, और सवाल सीधा तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी जी, अब तो आपके सीएम पद का जो सपना है वह भी चूर होने को है, अब क्या करिएगा, कितना दिन तक पिछलग्गू बने रहिएगा, अब क्या महागठबंधन एकजुट है कि खत्म हो गया महागठबंधन? तमाम सवाल उठाए हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है रामकृपाल यादव ने, और उनका वीडियो हमारे चैनल पे भी अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभी चूंकि हर तरफ यात्रा की ही चर्चा हो रही है, तो कल यात्रा में एक और दृश्य देखने को मिला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट की सवारी कर रहे थे। एक के पीछे तेजस्वी यादव के पीछे मुकेश सहनी थे, और राहुल गांधी के पीछे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक लड़का दौड़ते हुए आया और राहुल गांधी को, मतलब राहुल गांधी के करीब बढ़ा, शायद उनको मतलब वो छूना चाहता हो या किस करना चाहता हो, जो भी हो। तो ये जो घटना है, इसको देख के नहीं लगता है कि जो युवा जो हैं वो सपोर्टर्स राहुल गांधी के बढ़ते जा रहे हैं बिहार में? अब आप कह सकते हैं जिस प्रकार की घटना हुई है उसको लेकर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन देखिए भाजपा ने क्या कहा है। भाजपा लगातार इस यात्रा पर तंज कस रही है, और जब भाजपा के लोगों से हमारी बातचीत होती है तो भाजपा के लोगों ने कहा है कि देखिए
मदारी देखे हैं गांव हाँ, में? हाँ, मदारी बिल्कुल। डमरू बजाता है, बंदर दौड़ाता है, तो खूब भीड़ उमड़ पड़ता है। क्यों भाई उमड़ पड़ता है? तो क्योंकि बंदर, मदारी और ये सब एंटरटेनर होते हैं। तो भाजपा का लोगों का कहना है कि राहुल गांधी बड़े अच्छे एंटरटेनर हैं। लोगों को लगता है कि कब कोई ऐसी बात बोल दें कि आलू से सोना निकल जाएगा, आलू की फैक्ट्री कब लगा देंगे, मतलब इस तरह की हिमालय पर वाली बात, या ऐसी कुछ बात बोल दे जिससे कि हंसी छूट जाए, इंटरटेन हो जाए। तो इसको लेकर खूब भीड़ और हुजूम लग रहा है और राहुल गांधी को इंटरटेनर लोग कह रहे हैं। जी, बता दें दर्शकों को कि ये सम्राट चौधरी ने ये बातें कही हैं। वो जाने जाते हैं इस अंदाज में बताने के लिए, और विपक्ष पर वो हमला इसी तरह से बोलते हैं और आपने कई बार उनको सुना भी होगा। चलिए, यही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और राजद लोकतंत्र के नहीं बल्कि राजतंत्र के प्रतीक हैं। एक ही परिवार की पार्टी ने 75 वर्षों में से 55 वर्षों तक सत्ता में रहकर देश और बिहार को पीछे धकेला है। गरीबी और पिछड़ापन अगर बिहार में है तो इसका कारण कांग्रेस और राजद की नीतियां हैं। देश में अगर भाईचारा बिगड़ा है तो उसकी जड़ में यही दोनों दल हैं। और सम्राट चौधरी तो इतना कह के चुप हो जाते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने जो टिप्पणी की ना, वो भी बड़ा मजेदार है। और आज जिस प्रकार की सियासत राजद और कांग्रेस में दिखी है, उसका बड़ा स्पष्ट उन्होंने बताया है। हालांकि ये कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता पहले से कहते आए हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि राजद से गठबंधन के कारण बिहार में कमजोर हुई है कांग्रेस, और ये अशोक चौधरी बोल रहे हैं, तो इस बात को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि वो कांग्रेस में रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहती है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में सबसे ज्यादा सीट जीत कर लाई थी उनके समय में। जी, जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस काफी मजबूत थी। तो आप समझिए कि अशोक चौधरी ने क्या कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं है। तो आप समझिए अशोक चौधरी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी उनके बात को पहले ही सुन लिए थे, मान लिए थे क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और घटना घटी। जब चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं, अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी के कान खड़े हो गए। वो तेजस्वी यादव की ओर इशारा करने लगे, जैसे लग रहा है कि उनको ही तंज में कहा गया हो। तो इस पे ये क्या पूरा मामला है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन राहुल तेजस्वी का काफिला अररिया पहुंचा। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और सवाल आया चिराग पासवान को लेकर। तो मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को शादी कर लेनी चाहिए। एक तरह से सलाह दे दिया, पहले भी तेजस्वी यादव ने दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि वे एक विशेष व्यक्ति के हनुमान हैं। विशेष व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है, और जाहिर है वो चिराग पासवान बोलते भी रहे, खुल के बोलते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान तो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान है, लेकिन हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं है। मैं उन्हें सलाह जरूर दूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। तब इस बयान पर राहुल गांधी उनके तरफ देखने लगते हैं और राहुल गांधी कहते हैं यह बात तो मुझ पर भी लागू होती है। तो एक मतलब खुशनुमा माहौल थोड़ा देर के लिए बन गया। लेकिन इस सियासत को समझिए, आप देखिए कि लगातार जब भी सवाल पूछा जाता है चिराग पासवान को लेकर, और आपको याद होगा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात कुछ सेकंड के लिए कुछ दिनों पहले एक शहीद के परिवार के यहाँ जब दोनों नेता गए थे तो वहां दोनों की मुलाकात हुई थी। चिराग पासवान और आपको प्रशांत किशोर, इन दोनों का नाम भी जुड़ते रहा है समय समय पर। और बीच में तो एक खबर एक झटके से आ गई कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ दिए। हाँ, उस खबर का फिर बाद में खंडन भी, न्यूज हाट ने ही सबसे पहले इसका खंडन किया था। खंडन तो हम लोगों ने किया, लेकिन चिराग पासवान हॉटकेक हैं, बिहार की राजनीति के हॉटकेक हैं। और इसलिए हॉटकेक हैं कि 2020 में उन्होंने खेल किया था, जिसका दर्द अभी तक नीतीश कुमार झेल रहे हैं। तो
तो लोग उस नजर से जरूर देखते हैं चिराग पासवान को कि और मतलब बीच बीच में उनके स्टेटमेंट हाँ, उससे थोड़ा संदेह पैदा हो जाता है। बोल दिया था ना कुछ दिन पहले कि मुझे दुख है कि हम ऐसे गठबंधन में हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उनको थोड़ा सा चूड़ी कसा, तब जाके फिर वो नीतीश करने लगे। समय समय पर कसा जा रहा था उनको, शुरू में लोकसभा में भी कसा गया था। याद दिला दे कि जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी गया जी आ रहे थे, जब तंज कसा नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार की पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं मोदी, लालू यादव ने ये कहा था, तो सबसे पहला जो पलटवार है वो चिराग पासवान ने ही किया नीतीश जी के सपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिखा रहे हैं चिराग पासवान भी। तो आप समझिए, सियासत समझिए कि एनडीए में अगर आप देखेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान पर किसी को संदेह है, लेकिन विपक्षी के दृष्टिकोण से या फिर मीडिया भी एक तरफ का हाइप लेकर चलता है कि चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं, चिराग पासवान कहीं भी। चिराग पासवान ने हालांकि इस बात पर बताया है कि कभी ऐसा नहीं होगा, मोदी जी के हम अनुमान हैं और कभी किसी कीमत पर ऐसा नहीं होगा कि हम इधर से उधर जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जो है ना हाइप क्रिएशन जो है एक चिराग पासवान के नाम पर ही हो सकता है, जीतन मांझी के नाम पर। हाँ, क्योंकि मांझी जी का जो बयान आ रहा है पिछले दिनों और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, इससे तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन चिराग पासवान बीच बीच में जो बयान देते हैं उससे थोड़ा ये संदेह उत्पन्न हो जाता है। हाइप क्रिएट होगा, कुछ नहीं, चिराग पासवान क्लियर कट कर चुके हैं, मजबूत एनडीए है, लेकिन एक हाइप जरूर उनके नाम पर क्रिएट किया जा सकता है और इसीलिए तेजस्वी यादव उनका नाम ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन निकाला जाए, ताकि एनडीए में इस तरह की चर्चा होने लगे कि चिराग पासवान कहां है, दिल कहां है, आत्मा कहां है। घबराइए नहीं, कहीं नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान मजबूती से एनडीए के साथ हैं और इस बार एनडीए के मजबूत धड़े बनकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं पप्पू यादव पर। पिछले दिनों एक घटना याद होगी आपको कि राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने जब पप्पू यादव गए थे तो उनको धक्का दे दिया गया था और उस समय खूब जो है ये चर्चा बनी थी। आज बिल्कुल परिस्थिति उसके उलट थी। पप्पू यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जीप पर दिखे। अंततः उनके प्यार का जो एक तरफा प्यार था उसका फल आज उनको मिल गया और उसके बाद वो काफी खुश हुए और जोश में इतना आ गए कि जोश जोश में उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। जननायक, आप समझ रहे होंगे, बिहार में जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर के लिए ही किया गया है, उसके बाद शायद किसी के लिए नहीं किया गया है, हमको जहां तक याद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हालांकि राहुल गांधी को भी जननायक कांग्रेस के लोग कहते हैं, पप्पू यादव खुद कहते हैं, लेकिन आज का वो जो मंजर है ना, वो बड़ा चर्चा का विषय बना था अश्वनी जी। और तमाम कार्यालयों में हम लोग जाते हैं तो खूब ठहाके लग रहे थे। पप्पू यादव के इस बयान पर खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। आज का जो भाषण था उनका, वो अगर आप देखिए तो एकदम इतना जोश में आ गए थे कि जो पता नहीं क्या क्या मोदी जी के बारे में अनाप शनाप जो भी उनका पहले था वो बोल रहे थे। राहुल गांधी को क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, साथ में यह कह दिए कि अगर राहुल गांधी नहीं होते तो आज तो संविधान और लोकतंत्र होता ही नहीं। देखिए, पहले तो इसकी पूरी सियासत पर बातचीत हम लोग कर लेते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो विवाद है, बहुत पहले की बात नहीं करते हैं हम, लोकसभा चुनाव ले चलते हैं। आपने देखा कि पहले से ही अदावत चल रही थी दोनों में, लेकिन एक तस्वीर आई जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दिखाई दिए। तब बिहार के लोगों को लगा कि भाई चलो अब जो है ये दोनों का जो लड़ाई जो चल रही थी, जो अदावत इतने दिन से चल रही थी, वो खत्म हो गई। लालू जी और तेजस्वी पिघल गए पप्पू यादव को। पिघल गए। लेकिन दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव का बयान आ जाता है। कांग्रेस में ज्वाइन तो कर गए थे पप्पू यादव, लेकिन तेजस्वी यादव की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा उनको। क्या कुछ नहीं हुआ, वो सारा बिहार देखा, सारा देश देखा और पूर्णिया का चुनाव पूरे देश ने देखा कि कैसे पप्पू यादव वहां से चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करके जीता है पप्पू यादव। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि जो या तो इधर दीजिए उधर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। उन्होंने एक भाषण में इनडायरेक्टली ये कहा था। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने खुल के कहा था कि हमको मत दीजिए, उधर दे दीजिए पप्पू यादव को, लेकिन तीसरा कोई धड़ा को मत दीजिए। नाम लेके नहीं कहा था, लेकिन ज्यादा मतलब पप्पू यादव से उनकी दुश्मनी उस समय दिख रहा था
और देखिए विश्लेषकों ने यह भी माना कि पप्पू यादव को हराने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने सीमांचल की कई सीटें हारी, कई जगह पर उनको मजबूत मुंह की खानी पड़ी तेजस्वी यादव को। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव अब एकाएक जो है जननायक कह रहे हैं। जननायक, ये बड़ी उपाधि है। जननायक तेजस्वी यादव, पहली बार हमको लगता है कि राजद के कार्यकर्ताओं ने भी तेजस्वी यादव को जननायक नहीं कहा होगा। आज तक तो कभी किसी मंच या कभी किसी खबर में नहीं सुने हम लोग। पप्पू यादव जननायक कह रहे हैं। इसके पीछे की सियासत हम आपको बताते हैं अश्वनी जी। कांग्रेस कार्यालय ले चलते हैं दर्शकों को, और आप जाते रहते हैं। बिल्कुल, और आपको याद होगा हमने ही आपको खबर दिखाया था कि पप्पू यादव के 5 मजबूत सिपाही, प्रेमचंद, राजेश रंजन पप्पू, राजू दानवीर और 2-3 जो बड़े नेता हैं, वो अल्लावरू के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले आप ही ने इस खबर को ब्रेक भी किया। बातचीत हो रही थी तो पप्पू यादव के लोगों को टिकट देने की बात थी। पप्पू यादव के लोग आए थे कि भैया हमको टिकट चाहिए यहाँ इस सीट से। अल्लावरू ने क्या कहा, पार्टी ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद हमारी पार्टी सर्वे कराएगी और सर्वे में आपका नाम आएगा। मतलब जो कार्यकर्ता जिस प्रकार से जो फॉर्मेट पे आएंगे उसी तरह से आपको आना होगा, लेकिन पहले पार्टी करनी करिए। यही पेच फंस गया था। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दे अश्वनी जी, और के दर्शकों को भी। देखिए, पप्पू यादव केवल अपने 4-5 लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेटे सार्थक रंजन के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। वाकई में एक्सक्लूसिव खबर है। ये बहुत इंटरनल खबर आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन कांग्रेस में ज्वाइन किए थे पप्पू यादव के साथ, और अब उनके लिए एक सेफ सीट खोजा जा रहा है कि पूर्णिया, सुपौल या मधेपुरा के किसी सेफ सीट से सार्थक रंजन को चुनाव लड़ाया जाए। इसकी तैयारी में पप्पू यादव है और इसी के लिए ये पूरा प्लान पप्पू यादव ने बनाया था, और उसके बीच में रोड़ा आ रहे थे तेजस्वी यादव, और उसी रोड़े को आज जननायक शब्द से हटाने का प्रयास पप्पू यादव ने किया है। सोनी जी, चलिए, तो ये काफी एक्सक्लूसिव खबर थी, और वो कौन सी सीट होगी ये भी जल्द आपको हम लोग बताएंगे। तो देखते हैं कि ये जननायक शब्द के सहारे पप्पू यादव इस तेजस्वी यादव को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। तेजस्वी यादव पिघलते हैं पप्पू यादव के प्रति कि ये नहीं पिघलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आपको आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि न्यूज हार्ट का मैगजीन बाजार में उपलब्ध है, वो छप के आ गई है। उसे खरीद कर अपने नज़दीकी जो स्टॉल है, बुक स्टॉल है, और जो मैगजीन जहां मिलती है वहां जाके खरीदें, या अपने नज़दीकी हॉकर से संपर्क करें, वहां से खरीद के जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।